हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद आरा में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वो है इंडिया बुल्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी का सेक्टर है मिसलेनियस और इंडस्ट्री भी है मिसलेनियस। कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस था NSE पर 56.45 का। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर पर। उसमें पहला है मार्केट कैप। इस कंपनी का मार्केट कैप था 505.14 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जो था कंपनी का नेगेटिव था -19.33। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, क्योंकि EPS नेगेटिव है तो ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। बुक वैल्यू पर शेयर था 48.87 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.16 का। डिविडेंड यील्ड है 1.77 का। फेस वैल्यू है कंपनी का 2 रुपये का और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड है 8.93 करोड़। अब आते हैं इसके टेक्निकल वैल्यूज़ पर। इसका 52 वीक हाई रहा है 208.95 का और 52 वीक लो रहा है 31.10 का। लास्ट डिलीवर्ड क्वांटिटी थी 100% की। अब आते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर पर। टेक्निकल इंडिकेटर में पहला जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि था 76.02 का। मनी फ्लो इंडेक्स था 67.56 का। MACD था 3.49 का और स्टॉकेस्टिक ट्रेल कर रहा था 99.21 पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म अवधि के लिए हमें इस कंपनी में निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब आते हैं रिटर्न रेशियो पर। रिटर्न रेशियो में पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि था 8.83% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 10.28% का। रिटर्न ऑन एसेट्स था 4.91% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। अब आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिटा मार्जिन का, जो कि रहा है 103.36% का। एबिट मार्जिन रहा है 88.08% का। पैट मार्जिन रहा है 45.71% का। अर्निंग पर शेयर रहा है 8.21% का। एसेट टर्नओवर रेशियो रहा है 0.11 का। डेज ऑफ रिसीवेबल्स है कंपनी का 200.41 डेज का और डेज ऑफ पेबल्स रहा है 42.88 का। डेज ऑफ इन्वेंट्री है 41.91 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का, जो कि रहा है -26.57% का। एबिटा ग्रोथ रहा है 112.39% का। नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 893.08% का। EPS ग्रोथ रहा है 1209.09% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला रेशियो जो है वो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का, जो कि है 0.25 का। इस कंपनी पे टोटल ऋण या टोटल डेब्ट है 342.12 करोड़ का और इस कंपनी का नेटवर्थ है 1433 करोड़ का। अब आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर, जो कि है 3.58 का। करंट रेशियो कंपनी का है 8.26 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। पहला जो रेशियो है कैश फ्लो रेशियो में वो है कैश फ्लो पर शेयर, जो कि रहा है -19.55 का और फ्री कैश फ्लो पर शेयर रहा है -14.9 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश फ्लो रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। अब आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि रहा है 37.49 का। प्राइस टू बुक रेशियो है 1.98 का। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो रहा है -15.74 का। EV टू एबिटा रेशियो रहा है 17.43 का और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो रहा है 16.08 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूएशन रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग में हम ये देखते हैं कि प्रोमोटर जो हैं वो कितने हैं और उनके शेयर होल्डिंग कितने हैं कंपनी में। तो इस कंपनी में केवल इंडियन प्रोमोटर है जिनके पास शेयर होल्डिंग है 43.25% की।
फॉरेन प्रमोटर कोई नहीं है। अब हमें ये देखना होता है कि क्या इस 43.25% से इंडियन प्रमोटर ने कोई शेयर्स प्लेज कर रखे हैं या नहीं। तो इसके लिए आता है मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। तो ये इंडिया बुल्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड का मनी कंट्रोल का वेब पेज है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है 56.45 NSE पर। आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन प्रमोटर ने कोई शेयर्स प्लेज नहीं कर रखे हैं। अब आते हैं हमारे एक्सेल शीट पर। तो यहाँ पर 0 फीड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे मौलिक आंकड़ों के आधार पर, यानी फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस के आधार पर, हमें इस समय इस कंपनी में निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई कंपनी का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करवाना है तो उस कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।